सबके लिए ये बड़ी बात मतलब होती है, सब बोलते हैं कि अरे कैसे निकाल लिया, मतलब एक थोड़ी सेलिब्रिटी टाइप की भी फीलिंग आने लगती है थोड़ी सी। मेरी मतलब छोटी बच्ची भी है, तो उसके साथ लेकर के मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। उसको मतलब चाहिए होता था कि मम्मी के पास रहना है, मम्मी के पास आना है। बट क्या होता था कि मैं मतलब लाइव क्लास इसके लिए थोड़ा कम कभी-कभी अटेंड कर पाती थी। मैं उसको लेके पढ़ाई करती थी, वो भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि मतलब वो साथ में रहती थी, बट वो मतलब डिस्टर्ब नहीं करती थी थोड़ी भी। तो जब मैं बीएफएम का पेपर स्टार्ट करी, उसके जितने भी वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, हुँ, मतलब मुझे लगा कि मतलब मे बी कि मैं 45-50 के आस-पास भी नहीं आ पाऊँ, क्योंकि मतलब मैंने पहले सोचा लैंग्वेज मतलब अटेम्प्ट हुँ, करते हैं। उनके लैंग्वेज मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी उन्होंने पूछा था, आउट ऑफ द बॉक्स था एवरीथिंग। ये वाली ओके। स्ट्रेटजी ही मतलब ऑलमोस्ट पास कराने के लिए काफ़ी होता है, अगर आपको नॉलेज है तो। अगर आप ये स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते हैं, तो अगर आपने 80% भी प्रिपरेशन करी है, तो वो 20% आपको फँसा सकता है पूरा तरीके से एग्ज़ाम में। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अजय और आज है हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट। क्या है सर कुछ खास जानेंगे आज इनसे। श्वेता मैम है हमारे साथ। जानेंगे इनके बारे में एज़ वेल एज़ जानेंगे इनकी जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन को, किस तरीके से इन्होंने क्वालीफाई किया, जो कि आईबीएफ कहती है कि ओनली 10 टू 15% हमारा पासिंग परसेंटेज है। तो मैम ने उन 10 टू 15% के पासिंग परसेंटेज में अपने नेम को कैसे इंक्लूड किया, वो भी देखेंगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि सर बैंक के साइड जीआईबी, सीआईबी को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल रहता है, तो सबसे ज़्यादा फीमेल बैंकर के लिए कि सर हाउसवाइफ भी हैं, घर भी मैनेज करना है, स्टडी भी मैनेज करना है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज जानेंगे इनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम श्वेता मैम टू द हॉलीवुड प्लेटफ़ॉर्म। एक बार अब आप सभी को अपने बारे में थैंक यू थोड़ा-सा सर। बता दीजिए। यस मैम। हुँ। जी सर, मैं श्वेता मिश्रा हूँ, मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में जॉब करती हूँ और मैंने अभी सीआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पाँचों पेपर क्लियर किया था। तो इसके लिए मैंने 2-3 मंथ से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। फॉर्म फिलअप से पहले ही मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। तो इसमें मैं मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम मैं मतलब निकालती थी पढ़ाई के लिए। और पहले मैंने 3 पेपर पे फ़ोकस किया था। बीएफएम, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने बीएफएम पे ही फ़ोकस किया था। एबीएम और एबीएफएम मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरू किया था, इस दोनों पेपर से। यस मैम। तो ऐसी कौन-सी चीज़ थी मैम जो कि आपको अंदर से मोटिवेट क की कि जीआईबी करना चाहिए, फिर सीआईबी करना चाहिए? व्हाट इज़ द मोटिवेशनल थिंग कि जीआईबी, सर सीआईबी करना चाहिए? इंक्रीमेंट, ओनली इंक्रीमेंट ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एंड लाइक मतलब सबके लिए ये बड़ी बात मतलब होती है, सब बोलते हैं कि अरे कैसे निकाल लिया, मतलब एक थोड़ी सेलिब्रिटी टाइप की भी फीलिंग आने लगती है थोड़ी-सी। हुँ, हुँ। क्योंकि मैम आईबीएफ का जो पैटर्न है ना, आप देखोगे एनुअल रिपोर्ट भी मैं चेक करता रहता हूँ, 10 से 15% एक्चुअल में है बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन और फर्स्ट टाइम में क्वालीफाई करना अपने आप में बड़ी बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे है, बीइंग एन अ फीमेल बैंकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल बैंकर्स को आती है सर, घर भी मैनेज करना है, फिर स्टडी मैनेज करना है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये यस सर, प्रॉब्लम्स तो आपको भी आई होगी। तो किस तरीके से यस सर। आपने मैनेज किया और उन सभी फीमेल बैंकर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? अरे सर, एक्चुअली क्या है ना, मेरी मतलब छोटी बच्ची भी है, तो उसके साथ लेकर के मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। उसको मतलब चाहिए होता था कि मम्मी के पास रहना है, मम्मी के पास आना है। बट क्या होता था कि मैं मतलब लाइव क्लास इसके लिए थोड़ा कम कभी-कभी अटेंड कर पाती थी। मैं उसको लेके पढ़ाई करती थी, वो भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि मतलब वो साथ में रहती थी, बट वो मतलब डिस्टर्ब नहीं करती थी थोड़ी भी। और फिर कर लेते थे, मतलब हो गया। वो बच्चों के डेफिनिटली। लेकर के तो थोड़ा मतलब दिक्कत होता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। अगर किसी ने सोच लिया ना कि करना है, तो हो जाता है। यस, आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि अगर सोच लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए तो वो हाँ। चीज़ हो जाता है। क्योंकि हुँ, अगर हम हुँ। किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए ना तो मेरा ऐसा मानना है 70% चीज़ तो वहीं पे खत्म हो जाती है। यस मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, सीआईबी के अंदर में आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? कौन से बैच को आपने फॉलो किया था? फाउंडेशन से, क्रैश से, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? सर एक्चुअली जैसे मई में पेपर था, मैंने जनवरी में मैंने इसे कोर्स को परचेज़ किया था। सुपर एलिट प्लान मैंने 6 मंथ के लिए परचेज़ किया था। मतलब मेरा ऐसे थॉट ही था कि मुझे 6 मंथ में ही निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, दूसरा अटेम्प्ट तो देखते हैं अगर कुछ। तो मैंने 6 मंथ का परचेज़ किया था, सुपर एलाइट बैच किया था। लेकिन ये था कि मैंने मतलब तभी मेरे फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 स्टार्ट हो गए थे, ऑलरेडी चल रहे थे। फिर मैंने उन्हीं के मतलब फाउंडेशन 1 को ही, मतलब मैं रिकॉर्डेड मोड में ही देखती थी, लेकिन मैंने फाउंडेशन 1 बैच को ही मतलब फ़ॉलो किया था, लेकिन ओह! रिकॉर्डेड मोड में फ़ॉलो किया था पूरा। ग्रेट। फिर तो बीएफएम में मतलब मैंने जब जो क्रैश कोर्स और ये कोर्स वगैरह हुआ, तो फिर मैं पूरा लाइव अटेंड करने लगी थी सारे क्लासेस। ओके। उससे पहले एक बार मैंने रिकॉर्डेड मोड में देख लिया था, मतलब उसको स्पीड बढ़ा के, क्योंकि मतलब थोड़ा पीछे चल रहे थे हम तो, हुँ। ऐसा।
यस, तो मैंडेटरी पेपर जब हम देखते हैं मैम 4 पेपर में, हर मॉड्यूल में कुछ ना कुछ जैसे हर सब्जेक्ट में जैसे एबीएम का मॉड्यूल ले लीजिए, स्टैट्स का पोर्शन है, फिर बीएफएम का मॉड्यूल ले लीजिए, बीआरबीएल का मॉड्यूल डी ले लीजिए। ऐसे हर सब्जेक्ट में कहीं न कहीं 1-2 मॉड्यूल तो ऐसे रहते हैं जो बहुत ही ब्लंडर क्रिएट करते हैं। कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही फ्रॉम द बेसिक टू एबीएम फिर बीएफएम फिर बीआरबीएल फिर एबीएफएम इस तरीके से आप गाइड कीजिए कि इन चारों पेपर को कैसे मैनेज किया? सबसे पहले एबीएम, जो स्टैट्स पोर्शन है बहुत सारे बैंकर्स डरते हैं, तो कैसे हैंडल किया आपने? सर मैंने स्टैट पे पूरा फ़ोकस किया था। इनफैक्ट रियली बताऊँ तो मुझे स्टैटिक्स वाला मॉड्यूल ए ही है ना, उन्हीं ने हमारी जान बचाई थी क्योंकि बाकी उसके जो मतलब क्वेश्चन थे ना जो लैंग्वेज वाले वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे थे। हमने सारे न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट किए थे उसमें, तो कि मतलब मैं अच्छे से पास हो गई थी, 60 के आस-पास आए थे हमारे नंबर। ग्रेट, लेकिन मैंने ग्रेट। स्टैटिक्स को नहीं छोड़ा था। एक से हमारा बैकग्राउंड भी था अकाउंटिंग का, हुँ, हुँ, दैट्स हुँ। व्हाई तो मतलब मैंने उसको ही ज़्यादा फ़ोकस किया था। बाकी वो सर जो पढ़ाते थे ना दैट इज़ इनफ मतलब उनसे ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये होता भी है मैम ईवीएम क्योंकि का। बहुत सारे बैंकर्स के माइंड में होता है सर स्टैट्स को छोड़ देते हैं, तो आपके माइंड में नहीं नहीं, आया कि स्टैट छोड़ देते हैं बाकी के 3 नहीं सर मॉड्यूल को? मेरे लिए वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग था, मुझे उसमें ही अच्छा ओके, लगता था, ये ऐसे भी था और सीरियसली लैंग्वेज मतलब जब मैंने पेपर दिए ना तो मैंने सोचा अगर मैं इसको छोड़ दी होती तो मतलब शायद ही मैं बहुत बड़ी गलती करती। नेक्स्ट पेपर जो सभी बैंकर्स के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है बीएफएम। तो बीएफएम में आपको क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से इस पेपर को मैनेज किया? देखते भी हम जून 2025 में सबसे डिफिकल्ट पेपर रहा है बीएफएम। तो उस अटेम्प्ट में आपने क्वालीफाई किया है, तो क्या स्ट्रैटेजी रही मैम बीएफएम को लेके? सर एक्चुअली सही बताऊँ तो जब मैं बीएफएम का पेपर स्टार्ट करी, उसके जितने भी वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे हुँ, मतलब मुझे लगा कि मतलब मेबी कि मैं 45-50 के आस-पास भी नहीं आ पाऊँ क्योंकि मतलब मैंने यस। पहले सोचा लैंग्वेज मतलब अटेम्प्ट हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ। उनके लैंग्वेज मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी उन्होंने पूछा था आउट ऑफ द बॉक्स था एवरीथिंग, ठीक है? हुँ, फिर जब मैंने एक बार पूरा क्वेश्चन देख लिया तो मतलब मैं तब तक मैं ये सोच ली थी कि ये तो बीएफएम नहीं निकलने वाला है। फिर मैंने सोचा अब बैठ के न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। एक तो ऐसे भी मतलब 60 से 70 से ऊपर ही था मतलब न्यूमेरिकल ही बहुत सारे थे। फिर क्या था कि न्यूमेरिकल बैच मैंने पूरा का पूरा फॉलो किया था। एक भी न्यूमेरिकल सर का मैंने नहीं छोड़ा हुआ था। सारे ग्रेट। न्यूमेरिकल मैंने पढ़े थे उनके और फिर जब मैंने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना शुरू किया, एक-एक चीज़ जब बनती गई, तब जाके मतलब मुझे तो ये लगा था कि 60 से ऊपर ही नंबर आएँगे, ऐसा था। हुँ। बट फिर भी उतना तो नहीं आया, 55 पे आके अटक गए थे हम, यस, पास होना ऐसा था। इम्पोर्टेंट है। यस मैम, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट पेपर एबीएफएम है आपका। तो जी एबीएफएम में सर, क्या ये तो हुँ, एबीएफएम तो बस सर जो पढ़ाते जा रहे हैं, उसको तो देखते जाइए। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा तो 7 दिन के रिवीजन बैच में भी वो सर पास करवा देते हैं और तो बस सब तो उसमें तो पास ही पास रहते हैं बस। ग्रेट मैम, ग्रेट। 60 ही लास्ट आए थे पेपर, उसमें। लास्ट बीआरबीएल का क्या रहा मैम जर्नी और किस तरीके से कवर किया आपने? अरे सर, वो बीआरबीएल की तो बात ही क्या है, वो आपकी लैंग्वेज वो मतलब वो 7 दिन ही पहली बार मतलब अभी तक मैंने उससे पहले बीआरबीएल को हाथ भी नहीं लगाई थी। हुँ, सीरियसली हुँ, बताऊँ, हुँ। वो 7 दिन में 2 पेपर थे एचआरएम और बीआरबीएल। हुँ, हुँ, बट हुँ। जब बीआरबीएल का पेपर था ना तो क्योंकि वो मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ा था, एक भी कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने एचआरएम को साइड किया मतलब बिल्कुल भी साइड कर दिया और सिर्फ आपके बीआरबीएल पे मतलब फोकस हुँ, किया हुँ, था। हुँ। मतलब 1-2 बार मैंने एचआरएम सबसे शुरू में ऐसे ही पढ़ लिया था। जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब तैयारी शुरू करी थी, तो हुँ, मैंने हुँ, एचआरएम के ऐसे ही वीडियो देख लिए थे। तो हुँ। वो सर आपके जो मतलब 7 डेज़ था, मैंने वही पढ़ा और तो फिर बस बहुत ही अच्छे नंबर आए उसमें तो कुछ कहने ही नहीं है। बीआरबीएल तो बस आप रिवीज़न करा दो उतना ही काफ़ी है, ग्रेट मैम, उससे कितने ज़्यादा की मार्क्स आए ज़रूरत मैम? ही नहीं। इस सब्जेक्ट में सर कितने आए आपके? बीआरबीएल में मुझे 61 या 62 आए एग्ज़ैक्ट नहीं याद है ग्रेट, ग्रेट। मतलब कोई इश्यू नहीं, ऐसे कोई इश्यू 59 या 61 थे ऐसे यस थोड़ा मैम। कन्फ्यूज़न है। यस, अभी दिसंबर 2025 में बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर होंगे मैम। तो उनके सब अभी भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन चल ही रही है, अब कल लास्ट डेट होगी, जी। तो बहुत सारे बैंकर्स को ये प्रॉब्लम होती है, सर इलेक्टिव पेपर किसे चूज़ करें? मतलब 5 पेपर है, बैकग्राउंड की तरफ जाएँ या किस तरीके से फॉलो करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो आपने उस टाइम पे क्या चीज़ सोच के एचआरएम को सेलेक्ट किया था और सभी बैंकर्स को आप क्या गाइड करोगे? तो एचआरएम ही सबसे बेस्ट है क्योंकि वो एक ना मतलब थोड़ा मतलब खुद के मतलब मॉरल पे बेस्ड रहता है हुँ, हुँ, एचआरएम मतलब आप उस समय क्या रिएक्ट करते हो हुँ, क्वेश्चन पे उस पे ज़्यादा रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा भी उसका नॉलेज है 1 दिन, 2 दिन अगर आपने 7-8 घंटे की वीडियोज़ भी देख ली है, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में ना खुद के मतलब थॉट के हिसाब से आप आंसर करते हो, तो आपका लगभग 50 टू 60% आपके सही होते हैं वो आंसर। तो एचआरएम ही सबसे बेस्ट रहता है अगर किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो।
उसके बाद अगर किसी का कोई ऐसा आईटी वगैरह का बैकग्राउंड है तो वो आईटी ले सकता है। मैम आपने एक्चुअली पेपर दिए, चारों पेपर दिए आपने, तो बहुत सारे बैंकर्स से मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं सर जैसे बीएफएम में या फिर बीआरबेल में एक केस स्टडी आया और बहुत डिफिकल्ट था, हम वहीं पे रह गए सर। उसी को करते-करते ना टाइम निकल गया, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया। तो कहते हैं ना आप 6 महीने पढ़ो या 1 साल पढ़ो, वो लास्ट के 2 घंटे मैटर करता है आपको कि आपका पेपर निकलेगा एग्ज़ाम या नहीं। तो ये 2 घंटे को आपने किस तरीके से मैनेज किया? कौन से क्वेश्चन्स पे सबसे पहले प्रायोरिटी आपने दिया? किस तरीके से आपने क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट किए? थोड़ा इसके बारे में भी गाइड कीजिए, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है ये आप। सर इसका तो सबसे सिंपल यही है कि अगर जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है प्लस जो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लाइन टू लाइन है, आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो चाहे वो 10-20% ही क्यों ना हो, सबसे पहले प्रायोरिटी तो को उनको ही देनी चाहिए कभी भी। एक बार थ्रू आउट क्वेश्चन देख ही लेना बेस्ट होता है कि क्या ओके। है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर एक बार आगे के लिए वो थोड़ा सही रहता है। तो आपने ये हमने तो स्ट्रैटेजी फॉलो किया था मैम स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन्स एक बार गो थ्रू करने का? एग्ज़ैक्टली सर, ये वाली ओके। स्ट्रैटेजी ही मतलब ऑलमोस्ट पास कराने के लिए काफ़ी होता है अगर आपको नॉलेज है तो। अगर आप ये स्ट्रैटेजी नहीं फ़ॉलो करते हैं, तो अगर आपने 80% भी प्रिपरेशन करी है, तो वो हुँ, 20% आपको फँसा सकता है पूरा तरीके से एग्ज़ाम में। मतलब आपको फ़ेल कराने के लिए वो चीज़ काफ़ी है। अगर यस आपने मैम, यस। कितना भी पढ़ा है, अगर एग्ज़ाम टाइम में आपने उस वो स्ट्रैटेजी नहीं फ़ॉलो करी है, भले वो 10 टू 20% भी अगर है, तो सबसे हुँ, पहले उसको करिए। फिर थोड़े जो लैंग्वेज हैं जिसको कि आपने जब एक बार पढ़ा है तो आपको पता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी है, उस केस स्टडी पे जाइए। फिर एकदम से न्यूमेरिकल पे चले जाइए अगर आपको लग रहा है न्यूमेरिकल। फिर वो लेंथी जो क्वेश्चन बचते हैं ना लैंग्वेज वाले, फिर उसको एक बार हुँ। अच्छे से सोच समझ के, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होते हैं तो फिर आपको एक ऑलमोस्ट खुद में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, अपन ने इतने किए हैं तो पास के लायक हैं। और अगर आप पहले फँस जाते हैं ना, तो फिर वो छोटे-मोटे क्वेश्चन के लिए भी इंसान मतलब घबरा के गलत मतलब लगा देता है, गलत बना लेता है। मेरी बहुत सारे बैंकर से बात होती है, तो कहते हैं सर जब आपके क्लासेस देखते हैं सभी मेंटोर के, समझ में आता रहता है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता है। लेकिन जब हम पेपर अपीयर करते हैं तो क्वेश्चंस में फँस जाते हैं। आपने मॉक टेस्ट दिया था मैम, मेरा ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली इस तरीके से है कि मॉक टेस्ट किस तरीके से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करता है और एग्ज़ाम से पहले कहीं न कहीं आपकी वो एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल सिमुलेशन करके देता है? मॉक टेस्ट तो इनफैक्ट देना चाहिए बट एक्चुअली मैं लेट थी, तो सीरियसली बताऊँ तो मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। ओके, और ग्रेट। फिर एक्चुअली क्या था ना कि उस समय मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने दिया था ना, वो कुछ बता रहे थे क्वेश्चन गलत है, तो जो खुद की प्रिपरेशन है, तो उस पे भी वो थोड़ा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, तो हुँ, मैंने हुँ। तो सर नहीं दिया था। लेकिन अगर मॉक टेस्ट अच्छे लेवल के हैं, क्वेश्चन आंसर सही है, उनके आंसर आपके मतलब प्रॉपर मिल पा रहे हैं, अगर वो आंसर आपको अवेलेबल हो पा रहा है, तो आपको मॉक टेस्ट तो देना चाहिए। लेकिन अगर सही तरीके से आंसर नहीं मिल पा रहा है तो फिर हमने नहीं दिया था सर मॉक टेस्ट। रियली ये है कि हम तो नहीं बस कोई आप लोग के भरोसे ही थे बस। हुँ, हुँ, हुँ। मॉक टेस्ट नहीं दिया था। एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बैंकर्स ये कहते हैं कि सर देखो लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे, 10 दिन में, 1 हफ्ते में मैराथन्स देख लेंगे, यानी जैसे बीएफएम हो गया, एबीएफएम हो गया, एबीएम जैसे सब्जेक्ट हो गए, तो निकल जाएगा। आपका क्या थॉट है मैम एक्चुअली में इज़ इट पॉसिबल राइट नाउ जिस हिसाब से आईबीएफ क्वेश्चन बना रही है कि 1 हफ्ता या फिर 3-4 दिन की नहीं प्रिपरेशन से सर, निकल जाए? मेरा ये मानना है कि ना एग्ज़ाम को इतना लाइटली लेने पे ना पे एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और खुद के लिए भी सर हेक्टिक हो जाता है। अगर आप 7 दिन में पेपर निकालना चाह रहे हैं तो सोचो कि आप 24 घंटों में से 22 घंटे, 23 घंटे, 20 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, 1-2 घंटे की रेस्ट, फिर वो माइंड हुँ, बिल्कुल एग्ज़ाम तक में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वैसा वाली एग्ज़ॉस्ट हो गलती हुँ, नहीं करनी चाहिए, एग्ज़ॉस्ट हो हुँ, ऐसे भी हो जाता है। अगर आप कर भी सकते हो तो भी नहीं करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम सर सेबी जैसा पेपर है ना, तो 3 घंटे आप मन लगा के बिना कुछ स्किप किए मतलब आपको जो करना है आप कर सकते हो, बट 3 मंथ आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालना चाहिए, 2 से 3 घंटे मतलब एटलीस्ट निकालना ही निकालना चाहिए, फिर ही आपके पेपर निकलते हैं, ऐसा है। वो लास्ट अंडरस्टूड। मोमेंट की तैयारी मतलब मेरे लिए तो सही नहीं है। तो पाँचों पेपर में से मैम आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न? ये नहीं कि बीआरबल ही सर बोलना है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप कोई भी एक पेपर का नाम ले सकते हैं। सर एक भी ऐसा पेपर नहीं था सीरियसली। ओके। पढ़ने पढ़ने में मज़ा तो कोई नहीं आता, हमें पढ़ना था क्योंकि हमें निकालना था। बट हुँ, फिर भी बीआरबीएल इंटरेस्टिंग इसलिए है हुँ, सीरियसली क्योंकि सर वो हम अभी भी बैंक में उसको कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो बैंक में यूज़ होते हैं, तो बीआरबीएल ही सही है मतलब हर तरह से।
लेकिन ऐसा है कि पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग तो कुछ में नहीं था। मतलब ठीक यस, था, यस। पढ़ लिए इसलिए पास हो गए। अब तो देखने का भी मन नहीं है कि बुक उठा के भी देखें कि मन लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था सर। यस मैम, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है, तो 1 लाइन में आंसर दीजिएगा। जैसे मैम, हुँ। 1 वर्ड फॉर हॉलीवुड इन योर जर्नी। सर बेस्ट, बेस्ट ट्यूटोरियल फॉर सीआईबी। नोट्स और मो आपने नोट्स और मैकमिलन की बुक कौन-सा फ़ॉलो किया? हॉलीवुड के नोट्स या मैकमिलन की बुक? ओनली नोट्स सर, ओनली नोट्स, नथिंग हाउ एल्स। हाउ डिड यू सेलिब्रेट आफ्टर क्लियरिंग सीआईबी? जब पता लगा सारे पेपर निकल गए। सर एक्चुअली मेरे से ज़्यादा हमारी फैमिली ने सेलिब्रेट किया था सीरियसली। मतलब वो दैट वाज़ सच अनएक्सपेक्टेड। जब मैंने पेपर मतलब निकाला और मैंने कॉल कर दिया कि हाँ मेरे पेपर निकल गए थे, तो हमारी फैमिली में हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड और हमारी एक मतलब ननद सिस्टर इन लॉ आई हुई थी। मतलब हुँ, दे आर मतलब जस्ट वेटिंग आउटसाइड एंड फ्लावर्स के लेकर के, मतलब वो थोड़ा-सा अलग था, स्पेशल सा था। मतलब उन लोगों ने हुँ, हुँ। बहुत ही मतलब अच्छे से स्वागत किया था कि हम पेपर निकाले, हमसे ज़्यादा वो लोग खुश थे। पार्टी भी बननी चाहिए, सेलिब्रेशन भी बनना चाहिए क्योंकि इंडिया के एग्ज़ैक्टली सर। टफेस्ट टफेस्ट सर मैंने एग्ज़ामिनेशन। हाँ, और सर मैंने खुद को गिफ्ट दिया था पेपर निकालने के लिए। ग्रेट। गोल्ड ब्रेसलेट खुद के लिए परचेज़ किया था मैंने कि मैंने सीआईबी निकाल लिया एक बार में। ये तो बनता ही है, मोटिवेशन बनना ही चाहिए कि हाँ, हाँ, क्वालीफाई और करेंगे सर तो एक गिफ्ट चाहिए। सीरियसली बताओ ना, मैंने खुद को ये मोटिवेशन नहीं दिया था, सीआईबी निकालेंगे तो खुद के लिए गोल्ड ब्रेसलेट खरीदना है। वो थोड़ा एक मेरा ये ये सीक्रेट था। बैंक बैंक यस, बैंकर्स के लिए भी अब ये मोटिवेशन हो जाना चाहिए कि डबल हाँ, इंक्रीमेंट के अलावा एक अपने आप को कमिटमेंट कर दीजिए। हाँ, पाँचों पेपर निकल एग्ज़ैक्टली गया तो सर, एक गिफ्ट। सीरियसली। एक हुँ, अटेम्प्ट में निकालने के लिए ना, मतलब मैंने खुद को ही मतलब ऐसा बोला हुआ था। और हुँ, सीरियसली उससे पहले मैंने परचेज़ भी नहीं किया। मुझे पसंद भी आ गया था तो भी नहीं कि हाँ, मुझे सीआईबी निकालना है तो ही परचेज़ करना है। खुद को हुँ, ऐसा कुछ कमिटमेंट दे दो जो कि आपको पता है कि उतना इंक्रीमेंट बढ़ाने के बाद ही हम लेंगे, ऐसा कुछ तो हुँ। रहता है एक मोटिवेशन खुद के लिए। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे बैंकर्स भी हैं मैम जो 1 अटेम्प्ट करके नहीं निकला, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट नहीं निकल पा रहा है, वो कहीं पे तो कुछ लैग कर रहे हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? क्या छोड़ देना चाहिए उनको या फिर किस तरीके से उनको करना चाहिए? सर सीरियसली मैं बताऊँ ना, उन्हें छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हुँ, वो ये भी सोचे कि वो ही कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हुँ, वो खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ा और हमारा नहीं निकला, ये कहीं से भी नहीं है सर। अगर आप 3 से हुँ, 4 महीने अगर सेबी के लिए पढ़ते हैं ना, तो ये हुँ, पेपर निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ही टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं कहीं न कहीं। वो या तो ये हुँ, बोलते हैं कि बैंक में लेट सिटिंग है या घर में ये है। हुँ, लेकिन हुँ, हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है उनको। लेकिन वो उस समय, उस दिन, कुछ दिन के लिए, खुद के लिए, सिर्फ़ उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। सिर्फ़ यही रीज़न होता है जो पेपर नहीं निकलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पढ़ा और हमारा नहीं निकला, ऐसा नहीं होता है। आपको डेडिकेशन से 3 से 4 मंथ उस समय भूल जाना है। मतलब एट लीस्ट भूलना भी नहीं है, एट लीस्ट कंटिन्यू आपको टाइम निकालना है। वो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे पे स्किप होता रहता है। और यही दिक्कत होती है कि यस। आप 3 मंथ 2-3 घंटे आप अगर डेडिकेशन के साथ निकाल लेते हैं ना, तो सर सेबी कहीं नहीं है। तो यही है मैम का संदेश कि आप एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए डेडिकेशन के साथ, नॉन एग्ज़ैक्टली बैंकिंग सर। टाइम में निकल जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे ये रहेगा, जैसे कि सीआईबी जीआईबी निकाल लिया आपने, सीआईबी निकाल लिया, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हुआ होगा आप लोगों का, एंड डेफिनेटली एग्ज़ैक्टली दिख सर। भी रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप है आपका। तो अब यस सर। यही यहीं पे स्टॉप कर देना मैम इस जर्नी को, कि आगे कुछ और भी प्लान किया है आपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ, कि आगे नहीं कुछ सर, सर्टिफिकेशन? अभी तो मैंने मतलब प्लान कुछ नहीं किया है, बट ऐसा है कि कुछ अब करते रहना, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। फिलहाल तो क्या है कि मैंने इसलिए इसको मतलब नहीं आगे के लिए प्लान किया, क्योंकि थोड़ी बच्चे छोटे हैं तो फिर थोड़ा और इंक्रीमेंट और किसी में लगता नहीं है। इंक्रीमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल नहीं सोचा है, लेकिन जब थोड़ा फ्री हो जाएँगे तो फिर ज़रूर सोचेंगे कि सर्टिफ़िकेट कोर्स कर लें या कुछ भी। और सर क्या है, हमारा अरबी में है ना, तो हमारा सर्टिफ़िकेशन कोर्स में ऐसा कुछ उतना ज़्यादा वो है नहीं, मतलब उसका वैल्यू उतना नहीं है। लेकिन जहाँ जिन बैंकों में है कि उनसे उनको कोई न कोई फ़ायदा होता है, तो उनको श्योर करना चाहिए, आधे 1 घंटे टाइम निकालना चाहिए करने के लिए। हमारा पर्सनली अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है सर। तो जैसे मैम अभी आप किस डिपार्टमेंट हो, जस्ट फॉर नॉलेज, अ, कि आप सर एक्चुअली अकाउंटेंट हैं मतलब। अकाउंट डिपार्टमेंट में? तो हुँ, आप हुँ। मैम आगे के लिए नेक्स्ट मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि एक प्रोफेशनल बैंकर होता है, प्रोफेशनल बैंकर आपको मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड में आगे आपको जी, एक जी। एक गोल्ड लेवल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है।
सो आप नेक्स्ट हुँ, इसी अपनी फील्ड को कंटिन्यू करते हुए एक नई अचीवमेंट ले सकते हो एज़ अ प्रोफेशनल बैंकर। तो नॉर्मल बैंकर से फिर प्रोफेशनल बैंकर आप आ सकते हो। हुँ, ठीक है या मैम। श्योर, श्योर। श्योर, श्योर नेक्स्ट सर। नेक्स्ट मैम फाइनल मैसेज सभी सीआईबी एस्पिरेंट्स को जो भी इस सेशन को अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, क्या फाइनल मैसेज रहेगा मैम आपका? कि 2-3 मंथ अब जितना भी आपके पास टाइम बच गया है, ठीक है? अब 2-3 मंथ तो शायद नहीं बचा होगा। जितना भी जी, टाइम बच गया है, आपको फ़ोकस होकर के सारे न्यूमेरिकल, थ्योरी जो भी है, मतलब नोट्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू और थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के एटलीस्ट वीडियो सीरियसली बताते हैं वीडियो भी अगर आप कंटिन्यू करके देख लेते हैं ना, कंटिन्यू वॉच कर लेते हैं ना, वो भी जी, काफ़ी होता है। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं या नोट्स मतलब थोड़ा बहुत आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप नोट्स नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, वीडियो भी सफिशिएंट है, बट आपको वो हुँ, प्रॉपर देखना है, करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में मतलब बहुत दिक्कत होती है, लास्ट टाइम पे बहुत हेक्टिक हो जाता है। अभी से आप उसको थोड़ा फ़ोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करिए। ये 2 इंक्रीमेंट बहुत ही अच्छा रहता है बाद में और जितनी जल्दी आप कर लेंगे, उतनी जल्दी ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो 1 पेपर, 2 पेपर रहने पे फिर अगले 6 मंथ का वेट बहुत टफ हो जाता है। तो टाइम निकालिए, पढ़िए और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत यस, बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम अपनी फैमिली, बैंक सब कुछ के साथ, बच्चों के साथ अगर कर सकते हैं, तो हर यस। कोई कर सकता है। रियली मैम आप एक सच में बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सभी बैंकर्स के लिए एंड आपने फर्स्ट टाइम में निकाला तो उन सभी के लिए एग्ज़ैक्टली ज़रूर सर। एक राइट मोटिवेशन मिला होगा आज के सेशन को देख के। एट द लास्ट लास्ट हाउ यू रिकमेंड हॉलीवुड टू योर कलीग्स एंड बैंकर? सर इट्स अ बेस्ट एवरीवन शुड एक्चुअली मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को रिकमेंड बस मैं ऑली बोर्ड ही बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे सटीक पढ़ाई की जाती है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता है और बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराई जाती है। और फिर ये बोलने के मुझे कुछ भी मतलब मैं खुद से बोल रही हूँ जो मैंने खुद फ़ील किया था कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं करते हैं, मतलब दूसरे चैनल्स की तरह कि ये पढ़ा दिया 50-50 घंटे की वीडियो मतलब वो कंटिन्यू में लगे रहते हैं, वैसा भी नहीं है। और जितना हमें एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त सफिशिएंट है, उतना यहाँ पे बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाता है। नोट्स भी सफिशिएंट है, आपको कुछ बार मतलब मैंने बुक्स के लिए तो सोचा भी नहीं, ना तो परचेज़ किया, बिना बुक्स के, ओह ग्रेट! बिना नोट बनाए खुद से सिर्फ़ इनके वीडियोज़ देख के मतलब मैंने पास किया है। मतलब लास्ट मोमेंट में मैंने नोट्स प्रिंट आउट निकाले थे देखने के लिए, वो भी रिवीज़न बैच वगैरह के। बट हुँ, उसका भी टाइम नहीं मिल पाया था मुझे सच में क्योंकि अब देखो जितना टाइम मिल पाता है इंसान कर उतना ही पाता है। अब आप उतना हुँ, हेक्टिक ले भी लो तो उससे होता कुछ नहीं है। तो जितना यस, ये लोग यस, पढ़ाते हैं, आप लोग जितना पढ़ाते हो ना उतना मोर देन सफिशिएंट है। मतलब सारे मतलब जितने भी हैं यहाँ पे टीचर सब बेस्ट हैं मतलब उनके वो जो-जो बोल रहे हैं ना उतना करते जाइए तो काफ़ी है। मोर देन थैंक यू सफिशिएंट सो है। मच। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ श्वेता मैम जिन्होंने अपने इनपुट्स दिए सीआईबी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। फर्स्ट टाइम में सीआईबी क्वालीफाई किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी आज राइट डायरेक्शन मिला होगा और एक मोटिवेशन ज़रूर आपको मिला होगा कि सीआईबी फर्स्ट टाइम में क्वालीफाई हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम आपका समय देने के थैंक लिए यू सर। एंड डेफिनिटली थैंक यू सो मच सर। अगर ऑडियंस में से किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो श्वेता मैम से या फिर कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू बी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनिटली हम आपको इसका आंसर देंगे। मिलते हैं जी हुँ, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय मैम। थैंक यू सो मच। ओके बाय सर। थैंक यू सर।